मेरे सिस्टम के ऊपर EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोली है अभी, और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैकेंसीज को लेकर के नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब कभी भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है तो कृपया करके ऑफिशियल वेबसाइट को ही आप विजिट करें, रादर कि लोग क्या कह रहे हैं और लोगों के द्वारा क्या कहा जा रहा है इसके ऊपर विचार करने से। हाँ, एक बात जो इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी तो 31 जुलाई के पास ये वैकेंसी आई थी, फिर लंबे समय तक कोर्ट में रही, फिर यहाँ पर जब इसको क्लीन चिट मिली तो मात्र 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इन्होंने पेपर भी करवा लिया और अगले एक महीने में रिजल्ट्स देके इन्होंने ज्वाइनिंग भी करवा ली थी। हालांकि वेटिंग लिस्ट काफी लंबे समय तक चली, लेकिन जो प्रायोरिटी ज्वाइनिंग थी और रिजल्ट्स थी इन्होंने अनाउंस कर दिए थे। तो अब आने वाले कुछ दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं EMRS की वैकेंसीज को लेकर के। 38,000 वैकेंसीज का क्या सिनेरियो, तो 38,000 वैकेंसी एक साथ नहीं आएगी। फेज 1 में इन्होंने 10,000 वैकेंसीज दी थी। फेज 2 EMRS में भी हम उम्मीद कर रहे हैं 10,000 प्लस वैकेंसी, जिसमें TGT है, PGT है, प्रिंसिपलशिप है, नॉन टीचिंग है ना। नॉन टीचिंग में भी JSA में या फिर हॉस्टल वार्डन में अच्छी खासी वैकेंसीज थी। तो और हर एक वर्ग का जो स्टूडेंट था, कैंडिडेट था, वो अप्लाई कर सकता था, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ये तो रही पहली बात। तो अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आ जाएगी तो पढ़ना शुरू करेंगे, तो कृपया करके इस ख्याल को त्याग दें, क्योंकि जैसे वैकेंसी आती है तो आपको ये तय करना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, रादर कि आप ये सोचें कि अब आपको पढ़ना क्या है, कौन सी किताब उठानी है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि EMRS का जो लास्ट टाइम एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो क्वेश्चन का नेचर था, स्टैंडर्ड था, वो कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स था। मोर ओवर 70% से ज़्यादा कैंडिडेट पेपर डिस्क्वालीफाई इसलिए कर गए थे क्योंकि उनको भाषा को लेकर के सही जानकारी या नॉलेज नहीं थी। तो भाषा के ऊपर काम कीजिए। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर 100 से ज़्यादा वीडियोस EMRS के कंटेंट के ऊपर, एजुकेशनल करंट अफेयर्स के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम्स के ऊपर PDFs अवेलेबल हैं, ऐप के ऊपर कंटेंट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो उसको आप देखिए, पढ़िए, समझिए और इसको पढ़ करके समझ करके खुद को जज कीजिए कि EMRS फेज 2 में बैठने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए कितने आप ज़्यादा जो है सही तरीके से तैयार हैं। क्योंकि गलती हम यहीं पर करते हैं, पहले हम इंतज़ार करते हैं कि वैकेंसी आई नहीं है, फिर जब वैकेंसी आ जाती है तो तब परेशान रहते हैं कि अब पढ़ें क्या, और जब पढ़ लेते हैं तो फिर ये तय करना मुश्किल होता है कि अब हम यहाँ पर क्या क्या जो है ना पढ़ें, क्या क्या एग्जामिनेशन में जो है सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ करके जाएँ। तो सेलेक्टिव जैसा कुछ नहीं है। जहाँ पर 10,000 कैंडिडेट्स के लिए सीट निकालेंगे तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स बैठे हैं जो प्रिपरेशन करके बैठे हैं। तो आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए। 740 स्कूलों के ऊपर 38,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट रखी गई है। ये मैनी ट्रैवल मिनिस्ट्री ने कहा है, जहां पर 7 करोड़ से ज़्यादा का बजट अनाउंस किया गया इन स्कूलों के रिफाइनमेंट्स के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए और ट्राइबल स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। पेपर 1 में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं बात करूंगी। अगर आप चाहते हैं इन वीडियोस को दोबारा से जानना, इनके ऊपर जानकारी लेना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐप को विजिट कर लीजिए, जिन बच्चों को कोर्सेज कंटेंट का इंतजार है वो देख सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे जितनी वीडियोस अवेलेबल है उतनी सफिशिएंट हैं आपको EMRS का पेपर क्वालिफाई करने के लिए। तो इंतज़ार ना करें, जल्दी ही वैकेंसीज आपके सामने होंगी। तैयारी आप कीजिए, इंतज़ार वो करें जिनको कि लगता है कि वैकेंसीज नहीं आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।